हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल एग्जाम का सिंपल मॉडल पेपर हम लोग यानी कवर कर रहे हैं। आपको बता दिए सिंपल मॉडल पेपर को यानी कवर करने का मेरा एक ही पर्पस है, जो आपको बता दें। तो आपके एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही सिंपल मॉडल पेपर के आकार का ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा और आपको सेम इसी तरह का प्रश्न कोड रहेगा। उसके बाद आपका विषय कोड यहाँ रह दिया गया और ये प्रश्न पत्रांक मतलब जो प्रश्न कोड ये आपका यहाँ रहेगा। उसके बाद आपका ये प्रश्न पत्र सेट कोड रहेगा ये, ठीक है। तो आज हम यही बता दें कि इसमें जितने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया सभी आपके फाइनल एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल इसको यानी कलेक्ट किया गया है। और कहीं इसको आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन जो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। आपके जो फाइनल एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा सोच शुरू करते हैं। तो देखिए आपके इसके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का आपको रहेगा, यानी 1 से लेकर यहाँ 100 यानी नहीं होगा 70 क्वेश्चन रहेगा। आपसे 1 से लेकर 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको यानी 35 प्रश्न का यानी आंसर देना है। राइट, कितना? 35 प्रश्न का, यानी ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 70 और जिसमें आपको 35 का ही आंसर देना है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किन गतिविधियों द्वारा यानी प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या आपका चतुर्थक? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी द्वितीय क्रियाकलाप यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। द्वितीय कार्यकलाप से संबंधित कौन सा होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तो आप लोग जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है? कृषि क्षेत्र में जैसे मछली पकड़ना, ये सारा क्या आ जाएगा तुम्हारा? यानी प्राथमिक होगा या द्वितीय होगा? तो यहाँ आपको द्वितीय कार्यकलाप के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे आता है क्या? आपका मछली पकड़ना आता है, यातायात आता है और डॉक्टर जो आता है आपका यानी सेवा में होता है, ये आपका तृतीय क्रियाकलाप होगा। और ये भी यातायात भी आपका यानी सेवा में होगा, ठीक है। ये भी आपका तृतीय क्रियाकलाप में आ रहा है, यानी मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। और इसमें जो आपका द्वितीय क्रियाकलाप की बात हो रही है तो इसका विनिर्माण उद्योग यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी हो रही है। कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? तो आपको अभी भी हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जो होता है यानी सेवा क्षेत्र में तो वो क्रियाकलाप आते हैं जो आपका यानी सेवा जो प्रदान करता है। तो तृतीय क्रियाकलाप जो वो सेवा प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपका तृतीय क्रियाकलाप आपका ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर का जो सेवा प्रदान करता है उसे यानी हम लोग तृतीय क्रियाकलाप कहेंगे। और तृतीय क्रियाकलाप जो आपका यानी जैसे डॉक्टर होगा, स्कूल होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यानी क्या ये सारा क्या होता है यानी आपका सेवा प्रदान करता है। जो भी आपको सेवा प्रदान करेगा वो आपका तृतीय क्रियाकलाप है। सरकारी नौकरी वगैरह सारा चीज आपका यानी क्या होगा? हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्ण कला कालर व्यवसाय संबंधित है द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, आपका पंचम क्रियाकलाप से? तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों का पंचम क्रियाकलाप से यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर हमें आ रहा है, ठीक है। भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था? भाप के इंजन का जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, यानी भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था? यानी 8वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ था? यानी विश्व में प्रथम जो सार्वजनिक रेल मार्ग यानी कब आरंभ हुआ था, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे अपना भारत में जो है 1853 में यानी स्टार्ट हुआ था। कितना हुआ था? 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था, वो भी मुंबई से लेकर थाने तक के बीच चला था। तो उसी तरह आपको यहाँ पूछा गया है कि विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल यानी सरकारी रेलवे जो है कब यानी चलाया गया था, तो यह आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों का यानी 1825 यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे डियर साथियों। विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है? विश्व का जो सघनतम जो मतलब रेल तंत्र जो है किस महादेश में पाया जाता है, जिसमें जाल टाइप का आपका यानी बिछा हुआ रहता है? तो ये आपका कहाँ है? यानी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, या आपका क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए यानी यूरोप, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है?
जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या इनमें से सभी होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का आंसर जो इसका गलत नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चन में, ठीक है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सब आप लोग समझ रहे हैं। नहीं, औद्योगिकरण जिसमें फैक्ट्री वगैरह सारा चीज़ आता है, तो फैक्ट्री वगैरह में जो होता है कल कारखाना से यानी जो आता है यानी जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो और उसके बाद वायु प्रदूषण भी होता है उससे, क्योंकि ये जो होता है यानी अगर कोई भी इंजन वगैरह चलता है तो उससे जो मतलब धूल निकलता है या धुआं निकलता है, वो क्या वायु को प्रदूषण करता है। ध्वनि प्रदूषण, अगर आप जानते हैं कि कल कारखानों के बगल में अगर इंजन वगैरह चलता है तो कितना ध्वनि होता है। तो यानी तीनों प्रदूषण होता है। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग डी दिए हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आ गया है मेरे डियर स्टूडेंट। जैसे कि सुरती पांडे बिल्कुल करेक्ट है, दीपिंद्रा, पल्लवी सुमन, बिल्कुल आप लोगों का आंसर भी करेक्ट है। चलिए, क्या वेरी गुड। चलिए, साधु कुमार डी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल इसी तरह का आप लोगों को होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक आयन। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। सर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम आपका क्लास करते हैं सर। चलिए, अच्छी बात है। देखिए आपका नॉलेज जो है यानी व्यर्थ में नहीं जाएगा, नॉलेज आपका इंप्रूव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज्योग्राफी का जो है आप लोगों का नॉलेज इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है उसी को ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को है ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, बढ़िया है। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास, मजा आ गया, बिल्कुल आप लोगों का प्रयास देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपको हम बता दें, यही योजना आयोग को अभी भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? यानी नीति आयोग बनाया गया है, जो किसके द्वारा? यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। कब बनाया गया था? यानी 2014 को ये नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन, जो इसे भंग करके अभी नीति आयोग बनाया गया है 2014 में। देखिए आपको नॉलेज कितना इंप्रूव होगा, एक क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन आपको यानी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा। इसका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, इसका निर्माण किसने किया? ग्रैंड ट्रंक रोड का शेर शाह सूरी, आपको बता दें शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण किया था, राइट। चलिए, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो है किसमें है? इलाहाबाद, या आपका कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन डी, यानी लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, मजा आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिण जो गलियार जो जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? यानी जम्मू को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है, या बारामूला से तिरुवनंतपुरम से, या आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से, या श्रीनगर को नगर कोयले से। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फिर क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। उत्तर दक्षिणी गलियार जोड़ता है, किसको जोड़ता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना चाहिए सारे इस क्वेश्चन को। दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, हमें बहुत अफसोस होती है, ठीक है। क्योंकि आज आप लोग के डिमांड पे क्लास बनाया गया है, मतलब जो है लाइव सेशन लाया गया, लेकिन आप जो है बच्चे नहीं जुड़ पाते क्लास में। चलिए, बिल्कुल आप ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है? आप लोगों का भी लगभग बच्चे का सही आ रहा है, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी जो होगा ऑप्शन ए, यानी चेन्नई में। ऑप्शन बी ए जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना जो है किस परिवहन से संबंधित है? इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग बताने का तो सब प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? हाँ, चलिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर आप लोगों का सड़क, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आईटीडीपी है क्या? यानी आईटीडीपी जो है क्या है? सामान्यतः पर्यटन विकास प्रोग्राम है, सामान्यतः जनजाति विकास प्रोग्राम है, सामान्यतः यात्रा विकास प्रोग्राम है, या सामान्यतः परिवहन विकास प्रोग्राम है। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामान्यतः जनजाति विकास प्रोग्राम, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा औद्योगिक औद्योगिक जिला है? पूर्णिया जिला है, भोपाल, कानपुर, या उपयुक्त सभी?
तो आपको बताना है जो औद्योगिक जो जिला है जहाँ कल कारखाना फैक्ट्री जो ये सारे चीज़ें होते हैं, तो ये औद्योगिक जिला पे कहाँ पे पूर्णिया में है, भोपाल में है, कानपुर या उपयुक्त सभी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी कानपुर जो होगा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन जो है औद्योगिक यानी कानपुर में जो है कल कारखाना वगैरह सारा चीज़ यानी यहाँ है, और सबसे ज़्यादा गंगा नदी को यहीं से यानी प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए किस राज्य में गन्ने का यानी पेराई काल में अपेक्षाकृत अधिक होती है अधिक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना यानी समुद्र तट पर स्थापित है, यानी इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है। दुर्गा मतलब दुर्गापुर होगा, या विशाखापत्तनम, या आपका विजयनगर, या सलेम। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राववाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट मतलब किस शहर के निकट अवस्थित है। पटना, कोटा, मणिपाल, या आपका पिलानी। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का आंसर आप लोगों का गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छे से यानी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो आप लोगों को चाहिए यार कि आप लोग अपने दोस्तों को फटाफट लाइव सेशन में लेकर के आइए। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अफसोस होता है हमें। रावभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो इसका आंसर आप लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोटा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आए हुए, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाएंगे। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत विटामिन्स है। 40% है, 50% है, 80% है, 15% है। तो बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर आना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का जो विटामिन्स का प्रतिशत है वो कितना है। तो विटामिन्स आप लोग जानते हैं कि कोयला के 3-4 प्रकार होते हैं, विटामिन, प्राइन, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, विटामिन्स, और कौन कौन सा होता है, यानी कोयला के कितने प्रकार होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का जो है बहुत बढ़िया है। आप लोगों का आंसर यानी 80% जो होता है यानी विटामिन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर बताइएगा। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो जल्दी बताने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। चलिए चलिए बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही, यानी व्यास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था। 1947 में, 1950 से, 1967 से, 1967, 1997 से, 1998। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली जो है इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। तो फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। यानी इसका आंसर जो होगा यानी क्या होगा, 1967 से 1968, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु है, या आपका सभी ऋतु में। तो बताइएगा रबी की फसल जो पैदा होती है कब होती है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यानी शीत ऋतु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सांची यानी रांची किस राज्य की राजधानी है। तो रांची जो है किस राज्य की राजधानी है। इसका आंसर बताइए। छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, या आपका झारखंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। रांची जो है किस राज्य का राजधानी है। रांची किस राज्य का राजधानी है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप लोग का जानते होंगे, झारखंड का राजधानी जो होता है रांची होता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया, गोवा का पणजी, बिहार का पटना। यानी सभी राज्य का नाम आपको याद रखना है 1 नंबर पक्का करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास है। तो विरल है, या आपका अर्ध विरल है, या सघन है, या अर्ध सघन है। तो बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सघन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नगर है। पटना, जमशेदपुर, मथुरा, या आपका मैसूर। तो आपको बता दें ये भी यानी कोई भी यानी राजधानी नगर नहीं है, मोशमेर भी नहीं है, मथुरा भी नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा यानी पटना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ का यह घटक है। यानी क्षमता का है, सतत पोषणीयता का है, उत्पादकता का है, या उपयुक्त है सभी का है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए 27 का।
वेरी गुड। तो इसका आंसर आप लोगों का यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? स्वास्थ्य है, संसाधन है, शिक्षा है या उपयुक्त सभी है? तो बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी इसका आंसर आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है, यानी जो है न्यूनतम है, सबसे कम है? जम्मू और कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो सबसे ज़्यादा है जो राज्यों में जो है स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर अपना बिहार जो है, अपने ऑप्शन डी राजस्थान जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा होता है यानी राजस्थान का, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत जो था कितना था? 7.5 इंटू 4 या 7.4, 0.4 या आपका 7.6 यानी 0.10 या 77.818। तो इसका आंसर आप लोगों का जो होगा यानी 65 पॉइंट यानी 4, इसका आंसर आप लोगों का जो है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए राइट आंसर होगा, या बी, सॉरी बी इसका आंसर होगा। 30 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, या एब्सोल्युटली यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या जनघनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका केरल है? तो जगह 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप बता दें 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कौन सा होगा। 31 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी जनगणना अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी सबसे अधिक है? बिहार का। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व जो है अपना बिहार का है आगे। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब लिया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहला जो जनगणना लिया गया था वो 1872 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1872 में। लेकिन इसको जो है पूर्ण रूप से जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुआ था, जो पूर्ण रूप से, ठीक है, ये होने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग का जो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो ये 1881 में हुआ था, और सबसे पहला तो 1872 में हुआ ही था। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडियर जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसका आंसर बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी बी, यानी टुंड्रा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? अरे यार, आप लोग इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, लेकिन अभी तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए। बहुत बड़ी अफसोस वाली बात है यार। फटाफट यार आप लोग शेयर करो यार। इतना आप लोग क्यों डिमोटिवेट रहते हैं यार? कितना गजब का यार। चलिए, तो आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का मैं मेहनत जो आप लोग का यानी जया नहीं जाने वाला। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग प्रयास करते रहिए। ठीक है, तोता मत बोलो। हमेशा आपको हम कहते हैं तोता की तरह आपको चिल्लाना नहीं है, तोता की तरह हमेशा बोलना नहीं है। बस आपको बाज बनना है, बाज बनिए। बिल्कुल अपने दूर से शिकार को देखिए। चलिए चलिए, वेरी गुड। इसका आंसर आप लोग का जो होगा, आंसर क्या होगा, यानी सी, गुच्छित, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक नगर है? यानी सांस्कृतिक नगर कौन सा है? जेरूसलम होगा, मैनचेस्टर होगा, ओसाका होगा, या फ्रैंकफर्ट होगा? तो बताएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का जो होगा क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो होगा जेरूसलम, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सांस्कृतिक नगर आपका जो है जेरूसलम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किस एक के विश्व व्यापार यानी विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभावता होता है? तो आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? एशिया का होगा, यूरोप का होगा, या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका होगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यानी क्या होगा, यानी यूरोप, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। समाजवादी होगा, पूंजीवादी होगा, मिश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का होगा यानी पूंजीवादी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बृहद ट्रैंक मार्ग यानी होकर जाता है, यानी बृहद ट्रैंक मार्ग होकर क्या जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास
इसका आंसर जो है आप लोगों का यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा यानी तीर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? खनन है, पर्यटन है, मध्यगहन है या आपका शिक्षण है? तो आपको हम क्या बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा सेवा जो प्रदान करता है उसे हम लोग तीर्थ क्रियाकलाप कहेंगे। जो उसी में एक शिक्षण है जो आप लोग जानती ही होंगे कि ये सबसे बड़ा यानी जो है क्रियाकलाप है तीर्थ क्रियाकलाप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी जल्दी बनाना इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल अच्छा प्रयास है आप लोगों का, यानी आंसर भी आप लोगों का करेक्ट आ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का कोको ऑप्शन बी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यानी रोपण फसल नहीं है, जो रोपा नहीं जाता है, इनमें से रोपण फसल जो है कौन सी नहीं है? कॉफ़ी नहीं है, या आपका गेहूं नहीं है, आपका गन्ना नहीं है, आपका रबर नहीं है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल जो है एक नहीं है, रोपा नहीं जाता उसको? तो आप लोग जानते हैं कि कॉफ़ी को भी एक रोपा जाता है, उसी तरह गन्ना को भी रोपा जाता है और रबर के पौधे को भी। तो इसका आंसर आप लोग का जो गेहूँ होगा, क्योंकि इसका जो है रोपा नहीं जाता, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। शीर्ष यानी शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, जवार, या आपका क्या हो जाएगा मूंगफली, या आपका क्या हो जाएगा इधर गन्ना? तो इसका आंसर बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा 42 का। इसका आंसर आप लोगों का जो होगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश कौन सा है, इसका नाम बताना है आपको। तो जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग इतने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। चलिए सर हम यानी शेयर कर दिए सर, बाकी का हम नहीं कर सकते। अरे यार सब बच्चे आप लोग ईमानदारी से अपने दोस्तों में आप लोग यार शेयर किया करो यार। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? 43 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो होगा यानी डी यानी मलेशिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, या आपका वाणिज्य अनाज कृषि? तो इसका आंसर बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों का जो होगा मिश्रित कृषि यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यानी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरी तरह से अगर क्लियरली कंप्लीटली अगर इसको देख लेते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है अपना, क्या है? भारत या चीन, क्या होगा इसका आंसर आप लोगों का? यानी क्या होगा? बी यानी भारत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महान कारक कौन सा है? स्थलाकृति है, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है, या आपका जलवायु है? तो बताइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 46 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्थलाकृति, आई थिंक, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा राइट आंसर, ठीक है, स्थलाकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से जो है किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, या आपका क्या हो जाएगा ब्राज़ील, या बांग्लादेश, या इंडोनेशिया? तो बताएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग लगे रहिए। 47 का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी आंसर आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसने दिया था? मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, न्यूस्टन, या इनमें से कोई नहीं? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका न्यूस्टन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इनका ऑप्शन आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका चिकित्सक भूगोल यानी चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों में जम करके शेयर जरूर किया करें, ठीक है। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका को कितने नगरों की आबादी, मतलब कितने नगरों की आबादी 10 मतलब लगातार हो गई थी, 10 लाख लगातार। तो इसका आंसर क्या होगा, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो होगा यानी 43, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी 1901 से 1911, 1931 से 1941, 1996 से 1971 या 1991 से 2001। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा यानी डी 1991 से 2001, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें शिक्षित को प्रतिशत यानी शिक्षकों का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी शिक्षकों जो इन चारों राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा यानी पढ़े लिखे लोग कहाँ का है, सीधी सीधी बात आपको हम बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोग कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या आपका उत्तराखंड। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, केरल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 90% से अधिक है यहाँ का, ठीक है, साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 54 का। तो इसका आंसर आपका भारतीय आर्य यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, विगत 100 वर्षों में भारत की लगभग कितनी गुनी जो है इसका आबादी बढ़ी है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों का 5 गुनी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारत में भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर को के श्रमिक बल यानी कायमित जो धंधों का में लगा होना चाहिए, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे। हाँ, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा 75 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8, 9, 28, 10। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए तो आंसर आप लोगों का जो होगा ए राइट आंसर हो जाएंगे, 8 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें कौन नगर सबसे मतलब सबसे बाद में बसाया गया है, इनमें कौन सा नगर जो सबसे बाद में सबसे बाद में जो है बसाया गया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका चंडीगढ़ यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, रागी। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, और आप लोग अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार आप लोग जारी रखिए। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी आप लोगों का बी यानी ऑप्शन गन्ना जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ है, नहीं तो भारत में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भारत में गेहूं का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, हाँ उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, भारत में यानी भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, हाथ से जता रहा है, ठीक है, धान, गेहूं, कपास, जूट। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का यानी कपास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए बिल्कुल अच्छा प्रयास है आप लोगों का, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग सही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी ए सिंचाई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित नदियों में से यानी किस देश की नदी सबसे ज़्यादा यानी पुनः पुत्यगम भूम जल संसाधन है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सिंधु होगा, गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो होगा यानी क्या होगा, गंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, इनमें कौन खनिज यानी चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में कम आता है, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कम आता है।
इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? मैग्नीज, अभ्रक, लोहा, कोयला। तो इसका आंसर आप लोगों का 64 का जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंकलेश्वर क्षेत्र है, जो अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो कहाँ का है? असम का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, बिहार का है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र का 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो होगा गुजरात में यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोडा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। हाँ, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का सही आएगा, यानी उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा, प्रयास, बिल्कुल मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन यानी अधात्विक खनिज के प्रकार है? अधात्विक खनिज के जो प्रकार है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जो आपके स्क्रीन पे आ गया। सोना, अभ्रक या तांबा या आपका चांदी। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज के प्रकार होते हैं? ठीक है, तो सोना जो होता है कौन सा होगा? तांबा होगा, सोना होगा, चांदी होगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का जो होगा यानी अभ्रक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? बरौनी है, तारापुर है, ग्वालियर है, महाराजगंज है? तो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 68 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल शोधन कारखाना है? ठीक है, जल्दी बताएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। तो तारापुर है, ग्वालियर है या आपका महाराजगंज है? तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का। ब्राउनी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिगबोई कहाँ है? डिगबोई जो है कहाँ पे है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है, तमिलनाडु है? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और इसका आंसर तो आप लोगों को डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो है बहुत लेट बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोग एक्चुअली था हम लोग का क्लास का टाइमिंग आप लोग को बता दें 8 बजे था, लेकिन 8 बजे आप लोग जुड़ नहीं पाए हैं। जो भी बच्चे आप लोग लेट जुड़े हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीटली सेशन को कर लीजिए। अगर आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट और बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार जम करके जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आप लोग पूरी तरह से एंड तक क्लास को जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे का छूट गया है तो आप लोग जाइए पीछे से आप लोग बैक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? झड़िया, राउरकेला, रायपुर या बीर मित्र पर? तो इसका आंसर बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे। चलिए, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग फटाफट लाइक कर देंगे वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? तो आप लोगों को बता दें जो है हम लोग जो है यानी कवर किए 70 नंबर क्वेश्चन आप तक यानी कवर किए, क्योंकि ज्योग्राफी में जो होता है 70 ऑब्जेक्टिव होता है। कितना ऑब्जेक्टिव होता है? 70, जिसमें से आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर का जवाब देना रहता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आज का सेशन आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो उससे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर से कीजिएगा। कोई क्वेश्चन को किसी को डाउट वगैरह है टेलीग्राम पर कैसे जरूर सर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाइए और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो ज्वाइन किया हुआ, जाइए और जुड़ जाइए। ठीक है, मेरा ऑल सही है। सरोज कुमार जी बहुत हंस रहे, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुरती पांडे, ठीक है। तो सर ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है सर हम। शैलेंद्र यादव, चलिए निश्चिंत रहिए, आप लोगों का हम पूरी तरह से हेल्प करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा मेरा हमेशा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 100 क्वालिटी क्यों नहीं करते हैं सर? अरे आप अपना जाइए क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, 3 डॉट पे क्लिक करके आपको जितना करना है कीजिए। ठीक है, सर मैं बहुत लेट आज आया हूँ। जितने भी सारे बच्चे आप लोग लेट आए हैं आप लोग बैग जाइए और क्लास को आप लोग फिर दो से यानी पूरी तरह से यानी आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए होम साइंस का लेकर के आइए, सभी सब्जेक्ट का होगा। और कोई डाउट कोई क्वेश्चन वगैरह चाहिए? मोहित, क्या है जी गुरु जी, क्या चाहिए बोलो मोहित जी। निहाल गेमिंग में, उसके बाद चलिए बहुत अच्छा प्रयास।
70 नंबर क्वेश्चन का आपको तो आंसर हम बता ही दिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका राउरकेला यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आंसर थोड़ा सा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? बोर्ड एग्जाम स्टडी लिखा होगा, देखिए टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। कौन सा नाम बोल रहा है एक बच्चा? तो बोर्ड BOARD बोर्ड एग्जाम स्टडी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे और आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए ज्योग्राफी में जो होता है 70 ऑब्जेक्टिव होता है और इन 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह का हम लोग यानी जो है आप लोगों को लेकर रेगुलर इस तरह का यानी क्लास हम लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग हमेशा जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा होगा, डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आना चाहिए। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।